तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुलिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अपना स्वरूप उन्मोचन करते हुए कह रहे हैं, उनका भी एक शक था, একটা স্বাদ ছিল। মা ভবতার इनको निवेदन किया, আমি ভক্তদের রাজা হব। भक्तगण को राजा बनेंगे, तो राजा बनने के लिए प्रजा चाहिए, भक्त चाहिए। तो खुद ही भक्तगण को सिलेक्ट करके अलग कर दिया। यह है भक्त। अंतरंग बछाई किया। पहले तो दो प्रक्रियाएं किया। एक तो अपना जो ज्योतिर्मय रूप, फिजिकल ब्यूटी, उसको समेट लिया, भीतर में उसको सप्रेस करवा लिया माँ को बोलकर। तो जो आएंगे उनको आध्यात्मिक सौंदर्य देखने के लिए आएंगे। और द्वितीय, एक भयानक बीमारी में खुद को स्वयं को आक्रांत कर लिया। तो सकाम भक्त तो भागा, दिन सर कुछ बनने वाला नहीं है, तो रोगी है, खुद ही अपना रोग ना निरामय कर पा रहे हैं, इससे क्या मिलेगा। तो जो मिलने वाला पार्टी है वो सब चला गया, और जो देने वाले पार्टी है वो आ गया। वह है भक्त। वो कुछ नहीं मांगते हैं। যা আছে আমার লহ উপহার সপিনো জীবন तब शिवाय। मैं अपने को समर्पण कर दिया, मुझे जो कुछ है वो कृपया ग्रहण करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह है भक्त का लक्षण। ये दो प्रक्रिया से जांच हो गया। हाँ, ठाकुर ने कहा मैं उनके लिए मैं इधर हूँ। और फिर बताया कि ये जो जांच का प्रक्रिया अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये मत सोचा जाए खाली उतना ही भक्त बनेगा। जो कोई व्याकुल होकर भगवान को पुकारेंगे उनको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, उसको श्री रामकृष्ण का भक्त बनना ही पड़ेगा। परमात्मा एक है। तो श्री रामकृष्ण कोई साधारण गुरु नहीं है, जगत गुरु है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे सच्चिदानंद ही गुरु है। गुरु दो किस्म, एक मानुष गुरु, एक जगत गुरु। ठाकुर कहा करते थे मानुष गुरु मंत्र देन काने, जगत गुरु मंत्र देन प्राणे। वही मनुष्य गुरु एक एक रूप में, जगत गुरु का एक एक रूप में प्रतिभात होते हैं विभिन्न भक्तों के प्रति, और जगत गुरु के साथ भक्तगण को संयुक्त कर देते हैं। वही असलियत गुरु है। इसीलिए हम लोग को गुरु महाराज कहते हैं। वही जगत गुरु है। और कहा जी जो व्याकुल होकर पुकारेंगे भगवान को, उसको आना ही पड़ेगा श्री रामकृष्ण के पास। और फिर कहते हैं इनके भीतर स्वयं माँ लीला कर रहे हैं भक्तगण के लिए। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधक या सिद्ध व्यक्ति या नित्य सिद्धि, ये सब कोई नहीं है। स्वयं भगवान विराजमान, और इतने हम्बल है, दीनहीन भाव है, कभी नहीं कहते मैं। इसके भीतर
माँ ही लीला कर रही है भक्तगणों के साथ। और ये कहते हैं, ये न केवल मेरा अनुभव है, हमार बापेरा सब जानतो, उनके पिताजी लोग सब इसके इस बारे में जानकारी था। उनका आविर्भाव का पहले से ही वो भी यहाँ पर बता दिया। जब गया धाम में गए थे मेरे पिताजी, उनका स्वप्न दर्शन हुआ, भगवान विष्णु उनको दर्शन दिया था एवं रघुवीर स्वयं पुत्र रूप से आने के लिए घोषणा कर दिया। उसी अनुसार मेरा जन्म हुआ। परिष्कार अर्थात भगवान ने खुद घोषणा कर दिया मैं आने वाला हूँ, और उसके बाद ही उनका आविर्भाव हुआ। ये उनके पिताजी क्षुदिराम चट्टोपाध्याय एवं परम आदरणीय माता जी चंद्रमणि देवी का पहले ही दर्शन हो गया, ये आने वाले है। एवं लीला प्रसंगकार श्रीमद स्वामी शारदानंद जी ये वृत्तांत अत्यंत सुंदर ढंग से विवरण किया है श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में। वो कहानी विचित्र है, आप लोग सब जानते हैं, तब इस प्रसंग में इसको दोहराना उचित है कि कैसे अलौकिक उपाय से क्षुदिराम को गया धाम में जाना पड़ा एवं ऐसी दर्शन हुआ। उस समय क्षुदिराम कोई नौजवान नहीं थे, 60 साल का उम्र था, और जाने का कोई वाहन नहीं था। उस समय में रेलगाड़ी गया तक नहीं जाता, पैदल जाना पड़ेगा। कमारपुकुर से गया धाम कोई नज़दीक वाला गांव नहीं है, दीर्घ पथ है, और सामान वामान लेके जाना पड़ेगा ढोकर। तो क्षुदिराम उसको जो जाने के लिए उस समय में कोई अवसर नहीं था। यद्यपि उनका मन में हुआ था कि ये जो एक बार जाना है, उनके जो पूर्व पुरुष है, पितृपुरुष है, उनको पिंडदान करना है, जाने से होगा इसी। कोई अर्जेंट नहीं है, उस समय में कोई इतना ऐसा ज़रूरत भी नहीं था। लेकिन ज़रूरत एक कांड हुआ। उनके जो बेटी, बड़े बेटी कात्यायनी, उनका जब शादी हो गया था पहले ही, वो नज़दीक में आनूर ग्राम है, आनूर में विशालाक्षी का मंदिर है, आनूर ग्राम है, वहाँ पर उसका शादी हो गया था। वहाँ पर रहा करते थे। उस समय उनका उम्र था लगभग 25 साल। लेकिन वो एक भयानक बीमारी में ग्रस्त हो गए कात्यायनी। किसी हालत से वो सुधार नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, सही सर्व प्रकार इलाज व्यर्थ हो गए। तो खबर पहुंचा कमारपुकुर में, तो क्षुदिराम बड़ा चिंतित हो गए। तो गए अनूर ग्राम में। लेकिन वो क्षुदिराम चट्टोपाध्याय बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति थे, आध्यात्मिक पुरुष थे। वो कात्यायनी को देखते ही उनको पता चला ये साधारण बीमारी नहीं है, कोई ज़रूर कोई प्रेत पुरुष इनको अधिकार कर लिया। तब उन्होंने सीधा जाके कात्यायनी को प्रश्न किया। कात्यायनी के भीतर जो प्रेत पुरुष अधिकार किया, उनको प्रश्न किया, जे आप क्यों इनको तंग कर रहे हैं? अब तुरंत इसको छोड़ के चले जाइए, आप ही की वजह से तो इसके तो बीमारी है। तो प्रेत वो बहुत भयभीत हो गए, जब पकड़ लिया तो हमारा बड़ा नष्ट होगा। तो उन्होंने वो कबूल किया, ये मैं इधर आया हूँ, लेकिन आप कृपा करके एक काम करिए, गया में जाके हमें पिंडदान करिए ताकि हम मुक्त हो जाए। मैं बहुत कष्ट में हूँ, ये प्रेत शरीर में दीर्घकाल हूँ, आप कृपा करके मुझे उद्धार कर दीजिए। गया धाम में जाके गया विष्णु को हमारा ये पिंड चढ़ा दीजिए, जो प्रेत लोग का जो खाद्य मिलता है, तब उसको मुक्त होता है, प्रेत शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से अगर वो आप करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो हम चले जाएंगे। तो उन्होंने राजी होना पड़ा, क्या करें। ठीक है, तो ठीक है, आप
जिस दिन गया धाम के लिए उद्देश्य के रवाना होंगे, आपको पहुंचने का जरूरत नहीं है, इस संकल्प से आप रवाना होंगे, उस समय मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं वचन दे रहा हूँ। तो तब क्षुदिराम ने उनको बोला जे अच्छा मैं तो गया धाम में जाऊँगा, लेकिन आपको क्या प्रमाण है, साबुत क्या है जब छोड़ देंगे? अब जाते वक्त कोई हम लोग पता कैसे चलेगा जब चले गए? तो बोला ठीक है, हम साबुत देते हैं। जब हम चले जाएंगे तब सामने जो विशाल एक नीम का पेड़ था, उसका सर्वनिम्न जो बहुत बड़ा एक शाखा था, बिग ब्रांच, बोले वो हम तोड़ के चले जाएंगे, तो पता चलेगा मैं छोड़ दिया इनको। तो बोले ठीक है, तो वो राजी हो गया। तो घटना को विवरण देते हुए हृदयराम उपाध्याय ने कहा, सचमुच कुछ दिन बाद अचानक वो नीम गाछ का एक बड़ा पेड़ जो शाखा अचानक गिर गया, विदाउट एनी राइम और रीजन, कोई कारण नहीं था, वो हेतु बिना अचानक गिर गया। और उसके बाद ही कात्यायनी संपूर्ण सुस्त हो गए, संपूर्ण स्वस्थ हो गए, कोई बीमारी नहीं थी। तो ये उनका वचन रखते हुए क्षुदिराम चले गए गया धाम में। जाके तो अपने हाथ से जाके अपने पहले पितृपुरुषों को पिंड प्रदान किया अपने हाथ से। बहुत मन प्रसन्न हो गया जो पितृपुरुषगण सेवा किया। और इसके बाद जो वचन दिया था उसी अनुसार वो पेट योनि का वो भी पिंडदान किया। पिंडदान करके मन बहुत प्रसन्न हो गया, वो वापस आ गया। आके उसका नींद लग गया। नींद लगने के बाद अचानक वो सपना देख रहे हैं कि वो फिर मंदिर में चले गए, गयाधाम में विष्णु मंदिर में चले गए। वो मंदिर ज्योति से परिपूर्ण हो गए, आलोक से परिपूर्ण हो गए। और वहाँ पर जो नव दुर्बादल घनश्याम भगवान विष्णु आके उपस्थित हुआ विथ फुल ग्रैंडर। तो जब जैसे मंदिर में गया उनका पूर्व पुरुषगण उपस्थित हुआ, वो देखने के लिए आया, उन लोग सूक्ष्म शरीर में आया तो उनको बहुत आशीर्वाद किया, प्रसन्नता किया या आप तुम आए, हमारा अभी पिंड मिल गया, हम लोग अभी मुक्त होके जाएंगे। तो वो तुमको बहुत आशीर्वाद किया। उस समय में जब भगवान विष्णु आए वो सब हट गया, हाथ जोड़ करके उनको अभिवादन कर रहे हैं। फिर वो देख रहे हैं समासीन है, वो बुला रहे हैं भगवान विष्णु, वो क्षुदिराम को सामने आओ। जैसे गया वो तो अप्लुत हो गए। जब प्रणाम करने के बाद उन्होंने बताया, देखो क्षुदिराम, तुम्हारा भक्ति से मैं सचमुच प्रसन्न हूँ। बड़ा भक्तिमान थे, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अपना ज़मीन 150 बीघा ज़मीन थे 1.5 ग्राम में, लेकिन सत्य रक्षा थे, सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, cannot compromise, nothing can be compromised for God। तो फिर ये मैं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र रूप से आना चाहता हूँ। ये सुनकर क्षुदिराम को अत्यंत आनंद हुआ। ये क्या बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान आने के लिए तैयार है। फिर दूसरा पल में उनको पता चला, उनको याद आया वो कितने गरीब है, कितने असहाय है। उनका दोस्त सुखलाल गोस्वामी का अनुकूल में कुछ थोड़ी सी एक ज़मीन मिला, एक रहने का जगह मिला। उनका कोई आर्थिक परिस्थिति इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं था। अगर भगवान आके उपस्थित होंगे उनको सेवा पूजा कैसे कर पाएंगे, उनका से आर्थिक संगति नहीं था। तो उन्होंने नेचुरली बताया, प्रभु आप चाह रहे हैं तो वो सुसंगत है, लेकिन मैं आपको सेवा नहीं कर पाऊंगा, सेवा अपराध होगा, आप कृपया मत आइए। आई एम अनेबल टू होस्ट यू। आपको होस्ट करना इतना अच्छा नहीं, इतना आसान नहीं है। स्वयं भगवान आएंगे, नारायण।
तो हम कैसे आपको सेवा कर पाएंगे, हमारे पास आर्थिक संगति नहीं है, लोक संगति नहीं है, हम एक दरिद्र ब्राह्मण हो। तो भगवान जो कहते हैं, तब पुत्र ने बताया, देखो क्षुदिराम तुम माना मत करो, ये मेरा संकल्प है, ये तुम्हारा गांव में मैं पधरूँगा और तुम जो कुछ भक्ति सेवा कर दोगे वही मेरे लिए पर्याप्त होगा, ये वचन दे दिया। आई हैव नो डिमांड। वही तो भगवद गीता में वही तो कहते हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तया भक्ति उपरतम अश्नामी महतात्मना। वो जो उनका भक्ति से दिया हुआ जो कुछ देंगे, पत्ता हो, फूल हो, फल हो, पानी भी हो, मैं उसका भीतर जो भक्ति रहता है वो मैं ग्रहण करता हूँ, भोजन करता हूँ। भक्ति उनका ग्रहणीय है, समान नहीं। तो जब भगवान ऐसे आते तो तुम इसको माना मत करो, भगवान निवेदन कर रहे हैं, डोंट से नो। तब उसको राजी होना ही पड़ा। एक ओर से आनंद, दूसरे ओर से विषाद। आनंद संग भगवान आने वाले हैं, विषाद है कैसे हम उसको सेवा कर पाएंगे एट दिस एडवांस स्टेज विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। लेकिन उनका मन आनंद में परिपूर्ण हो गए। आज जब घर में लौटा तब सुना जी उनके सहधर्मिणी चंद्रामणि देवी भी अनुरूप नाना प्रकार का अलौकिक दर्शन आदि हो रहा था और वो भी भक्ति से आप्लुत हो गई। तो ये जो क्षुदिराम का जो अनुभूति है, फिर लौटने के बाद चंद्रामणि देवी भी अनुरूप अनुभूति बताया। जो उनके जब रात में वो शायद थे, दरवाज़ा भीतर से बंद, अचानक रात को देख रहे विराट पुरुष उन्हीं के सैया में बगल में लेटे हुए हैं। वो भयभीत हो गए। फिर देखा कि नहीं, वो तो भीतर से बंद है, तो कैसे वो बाहर से एक आदमी भीतर में प्रवेश किया। फिर बाद में उसको दिखाई नहीं पड़ा, कैसे बंद करके चले गए, इसको रहस्य उन्मोचित नहीं कर पाया। तो जब वो गांव का प्रसन्नमयी और धनी कमांडी को बुला के कॉन्फिडेंशियली बताया ये कैसे संभव है, उन लोग को मैं को हंसा हंसी चालू किया। बोले तुम्हारा माथा खराब हो गया, ये किसी को मत बताओ, तुम क्या पागलपनी कर रहे हो। सुनने के लिए लोग के आदमी कैसे बोलेंगे, तुम्हारा घर में दूसरा भी व्यक्ति रात में आके बैठ लेट गया, इसे मत बताया करो। लेकिन उन्होंने अविश्वास नहीं कर पाई, देखा है। फिर जब वो क्षुदिराम लौटा उसको बताया, क्षुदिराम भी उनका सपना वृत्तांत बताया, तब उनको कन्विंस्ड हो गए कि स्वयं भगवान आने वाले हैं। उसी अनुसार श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ। उसका नाम भी उसी अनुसार सपना वृत्तांत अनुसार गदाधर रखा, गदाई। तो ये बात ठाकुर बाद में सुना था और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे पिताजी लोग को पता था इस शरीर में कौन आया है, और मुझे भी अभी दिखाई पड़ रहा है माँ यहाँ पर आके उपस्थित है एवं भक्तों के साथ लीला विलास कर रहे हैं। तो जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अभी भी प्रभु भक्तों के दिल में विराजमान है और भक्तगण से लीला कर रहे हैं। तो ये जो अपूर्व उपाख्यान है, कहा जाता है अद्योपि हो সেই লীলা करे गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। आज भी गोरा राय मतलब गौरांग महाप्रभु भगवान वही लीला वो अव्याहत है। जो भाग्यशील है अभी भी उनको दर्शन कर सकते हैं। ये अपूर्व कथा श्री रामकृष्ण भक्तगण के बीच सुनाया। इसका आगे का चर्चा भी बहुत रोमहर्षक है। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।